आज के इस वीडियो में अगर आपको कॉमन नेम आते हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, और कॉमन नेम याद नहीं है तो स्टार्ट कीजिए, सीखिए कॉमन नेम के कौन कौन से मिनिमम जो हमें रिक्वायर्ड है। स्टार्टिंग विद एक कार्बन वाले कौन कौन से हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला जो हमें याद रखना है दैट वन इज फॉर्मिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, राइट। फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम होगा मीथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल चींटी से मिलता है। लाल चींटी इज फॉर्मिका, रेड आंट से मिलने वाला ये एसिड होता है। अगर इसी का दोस्त एक और ले लेते हैं हम, दैट इज वन कार्बन वाला, लेकिन इस बार हम ले रहे हैं एल्डिहाइड, तो फॉर्म लगेगा फिर से इसी के नाम के आगे, एंड नाउ विल कॉल दैट एज फॉर्म एल्डिहाइड। आई थिंक दोनों याद हो गए हैं। फॉर्मिक एसिड इज वन कार्बन वाला एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज वन कार्बन वाला एल्डिहाइड। वन कार्बन वाला कीटोन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत है। अब अपन आते हैं वन कार्बन वाला एक और कंपाउंड, एंड दैट वन इज एल्कोहल, राइट। इसका कॉमन नेम में फॉर्म नहीं आता है। इसको आप सभी जानते हैं वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, इसलिए इसको वुड स्पिरिट कहते हैं। या अगर आप चाहें तो अल्कोहल और मिथाइल लगाओ, इसलिए आप इसको मिथाइल अल्कोहल भी याद रख सकते हैं, चलेगा दोनों ही नेम। लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका आप सबको क्लियर है, दिस इज मीथेनॉल, एकदम सिंपल। आप 2 कार्बन पे चल रहे हैं, 1 कार्बन में एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल के लिए 3 हमने नाम याद किए। इसी का एक और नाम भी होता है, हम कॉमन नेम इसका एक और नाम याद रख लेते हैं, एंड द नेम इज कार्बिनॉल। देखिए बहुत इजी है, कार्बन एक है, ऑल अल्कोहल है, इसलिए कार्बिनॉल भी इसी का नेम है, ठीक। 2 कार्बन वाली बातें करते हैं, एंड स्टार्टिंग विद दी CH3COOH। यहां पर ये है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ये आप सभी को याद भी है, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां से वर्ड आया? एसिटाई, माइकोडर्मा एसिटाई। अगर याद रखना चाहे तो माइकोडर्मा एसिटाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। वहां का एसिटाई वर्ड ले लिया गया है। यही चाउमीन में भी डाल के आप लोग खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। लेकिन यहां एसिटिक एसिड अगर प्योर है तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि वो जब जमता है तो वो ग्लेशियर्स की तरह, आइस ग्लेशियर्स की तरह जमता है। लेकिन जब आप 8 to 10% पानी मिला, 8 to 10% एसिड विद वाटर होता है, तो आपके घर में जो आप चाउमीन में डाल रहे हैं, जो मंचूरियन में डाल रहा है, वो विनेगर है, वो 8% के करीब एसिटिक एसिड है सिर्फ, राइट। विनेगर इज 8 to 10% एसिटिक एसिड। 2 कार्बन वाला हमें बहुत इजीली याद करने की कोशिश की हमने। इसी में अब नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, दैट इज 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो बहुत इजी हो गया नाम इसका भी। क्या नाम हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड। तो दिस वन इज, नाम याद कर लेते हैं इसका हम, एसिटल्डिहाइड, राइट। एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम इथेनॉइक एसिड, आईयूपीएसी नेम इथेनॉल, अल लग जाएगा इसके नाम के आगे भी, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? याद हो रहा है। अब एक और कहानी बन गई, दैट वन इज 2 कार्बन वाला अल्कोहल। तो इसको हम बोल देते हैं ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। ये वही है DARU, समझ गए क्या? ग्रेन अल्कोहल इज जो ग्रेन से मिलने वाली अल्कोहल है, जो पीने वाली अल्कोहल होती है, वही वाली है ये ग्रेन अल्कोहल। इसी का एक और कॉमन नेम हो सकता है इथाइल अल्कोहल, राइट। तो 2 तरह से हमने 2 कार्बन वाले एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल की बात कर ली है हमने। इसी में 2 नए और सीखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये वाला। तो ये बहुत बार, बहुत सारी नेम रिएक्शंस में, बहुत सारी जगह पे काम में आने वाला है, एंड दिस इज एसिटिल क्लोराइड। ये बहुत मस्त है याद करना इसको, तो भैया वेरी वेरी इमरजेंसी है याद करना इसको। एसिटा वर्ड यूज किया है 2 कार्बन के लिए, और ऑयल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बोल दिया। आईयूपीएसी नाम इसका ऑल्दो क्या होगा? आईयूपीएसी नेम इज इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, राइट। लेकिन कॉमन नेम एसिटिल क्लोराइड। तो ज्यादातर जगह पर, जैसे आपने सुना होगा फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन,
या एनिलीन का एसिटाइलेशन, बहुत सारी नेम रिएक्शंस में इसका इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें जरूर याद रखना है, एसिटिल क्लोराइड। सो ये एक और हमारे पास है, दैट इज एसिटॉल। 2 कार्बन के लिए एसिटा यूज कर रहे हैं एंड अमाइड ग्रुप है, तो कंबाइन करके नाम कैसे लिखेंगे इसका, हम वी कॉल दिस एज एसिटामाइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा इथेनामाइड, आईयूपीएसी नेम विल बी इथेनामाइड। क्लियर है? सो एक बार फिर से 2 कार्बन वाले हमने कौन कौन से देख लिए भैया, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, ग्रीन अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। अगर कोई सिंपली अल्कोहल कह रहा है तो कुछ दिमाग में लगाना, सिंपली अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल। एंड देन वी हैव एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम। एसिटामाइड या इसका आईयूपीएसी नेम विल बी इथेनअमाइड, नेम इज इथेनअमाइड, राइट। तो 2 कार्बन की एक और लास्ट बचता है, 2 कार्बन का जो एक कॉमन नेम हमें याद रख लेना है, एंड दिस इज एसिटोनाइट्राइल। एसिटो वर्ड पकड़ में आगे आएगा तो फिर इजी है चीजें। सो दिस विल बी एसिटो, और नाइट्राइल ग्रुप तो दिख ही रहा था आपको, तो राइट दिस एज एसिटोनाइट्राइल। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 कार्बन वाले को फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बिनॉल, फॉर्माइल क्लोराइड, एंड फॉर 2 कार्बन में एसिटिक एसिड, विनेगर वाला पढ़ा हमने, एसिटाल्डिहाइड पढ़ा, ग्रेन अल्कोहल या सिंपल अल्कोहल, एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटामाइड एंड एसिटोनाइट्राइल। ये 2 कार्बन वाली सीरीज हमने ध्यान करी है। एसिटा में एक और चीज हम देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज, ये है हमारे पास एक और कंपाउंड। ये है, जब भी 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा हो तो ये एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसका एनहाइड्राइड है कैसे पता लगाएंगे, सॉल्व मत कीजिएगा, इनमें सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं इसलिए ट्रिक है ये, कि आप ऐसे पानी मिला के देखिएगा, विल फाइंड ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। लेकिन इसका मतलब ये एसिटिक एसिड में से पानी हटा हुआ था, और पानी हटे हुए को बोलते हैं एनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी एग्जैक्टली वही काम करता है जो एसिटिल क्लोराइड करता है, यानी कि एसिटाइलेशन में काम में आता है बहुत सारी जगह पर। एसिटाइलेशन मतलब ऐसा, बेंजीन को कन्वर्ट करना है इसमें, तो ये एसिटाइलेशन हो रहा है, दिस इज एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड भी काम में आ सकता है एंड एसिटिक एनहाइड्राइड भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो 2 कार्बन वाली हमने एक और पूरी कंप्लीट सीरीज डिस्कस करी आपके साथ। इसी में एसिटो वर्ड से ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बिना बात में, क्योंकि एसिटो का मतलब तो हमने क्या सीख लिया है, 2 कार्बन, लेकिन एसीटोन में 2 कार्बन नहीं होते हैं। एसीटोन में एक्चुअली क्या होता है, कीटोन के लिए नेसेसरी है 2 कार्बन, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि इसके दोनों तरफ एक कार्बन लगना चाहिए, तो ये कहलाएगा एसीटोन। इसी को हम बोल देते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, कैसीटोन है ये, एसीटोन, और नेल पॉलिश रिमूवर की तरह काम में आती है। आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन। अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं एरोमेटिक की, लास्ट कुछ और बच रहे हैं। कैसे होते हैं एरोमेटिक के, एक बार बेसिक आइडिया लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसको सीख लीजिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का कॉमन नेम एक और होता है फीन। क्या होता है बच्चा, फीन। अगर फीन में से एक एच हटता है तो बनता है फिनाइल। जनरली हम बेंजीन से बेंजाइल याद कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। फीन से फिनाइल याद रखना है, राइट। ये गलती अक्सर होती है, इवन हायर क्लासेस में भी होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में गलती कर देते हैं, बेंजीन से बेंजाइल। नो, फीन से फिनाइल इज द प्राइमरी थिंग। ठीक है, इसका कॉमन नेम फीन है, जनरली हमें नहीं पता होता, इसको बेंजीन जानते हैं लेकिन इसको फीन बोलते हैं। अब देखिएगा सभी, इसी में अगर बेंजीन पर CH3 जुड़ जाता है तो विल कॉल दिस एज टॉलुइन, या आईयूपीएसी नेम इज मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका, मिथाइल बेंजीन। और एक और क्या नाम सीखा है इसी का, टॉलुइन, ये इसका कॉमन नेम है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें से इस वाली जगह से एक एच हटता है तो आपको मिलेगा ये स्पीसी। क्या काम आने वाली है, ऑर्गेनिक का एरोमेटिक की नेम नॉमेनक्लेचर इसी पूरे सिस्टम पर बेस्ड है। इसी में से अगर एक और एच हट जाता है तो वी विल गेट दिस,
ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छी सी चीज सीखने वाले हैं और अचानक से 15-20 नाम याद होने वाले हैं आपको एक बार में ही। और ये एक और ऐड कर दिया यहाँ से, तो सीरीज है ये। मिथाइल बेंजीन से ये जो स्पीसी मिलती है इसका नाम हम बोलते हैं बेंजाइल या बेंजिल, और ये बन गया है बेंजल, और ये बन गया है बेंजो। याद करते हैं जिल जल जो, बोल के देख लीजिए एक बार, जिल जल जो, जिल जल जो, जिल जल जो, राइट। तो दिस इज बेंजिल, बेंजल, बेंजो, जिल जल जो, याद हो जाएगा। अब देखिए इसको कितना बड़ा फायदा होने वाला है, इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी दिस। देखिए somebody is asking इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम भी साथ हो गया। एंड somebody is asking भैया ये तो समझ में आ गया, अब इसका नाम बताइए क्या होगा। देखिए क्योंकि दो वैलेंसी खाली पे दोनों ब्रोमीन आए हुए, तो इसका नाम होगा बेंजल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजल ब्रोमाइड। अब देखिए इससे अगले वाला तो आप सभी बहुत ही जल्दी से मेरे इस वीडियो को देखते देखते ही बता देने वाले हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड, दिस विल बी बेंजो क्लोराइड। तो तरीका सीख लिया है जिल जल जो का, एप्लीकेशन पार्ट एरोमेटिक में कितना इजी होने वाली है देखिएगा। और देखिएगा एक बार इसी को, अगर इसका somebody is asking the common name for this, क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम टॉलुइन, लेकिन मुझे तो बेंजाइल अल्कोहल ही नहीं आता, तो फॉर्मूला कैसे सीखेंगे, बेंजाइल OH इज अल्कोहल, तो इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। कॉमन नेम कैसे बन रहे हैं एरोमेटिक में समझ में आ रहा होगा, बेंजाइल अल्कोहल, आई फील समझ में आया। लेकिन आईयूपीएसी नाम ये नहीं है। आईयूपीएसी क्या कहती है, आईयूपीएसी बोलती है भैया आपको सिंपल सी कहानी सीखनी है, जहां पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखिए, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो इसका नाम होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मीथेनॉल। और मीथेनॉल पे ये क्या जुड़ा हुआ ग्रुप है, अभी अभी सीखा है इसका नाम, दिस इज फीन। तो क्या नाम हो जाने वाला है भैया, फिनाइल मीथेनॉल। आईयूपीएसी तो इजी है, प्रॉब्लम कॉमन नेम में ही थी। आईयूपीएसी तो हमारे पास सिस्टम है, बन जाएंगे, नाम लिख लेंगे। सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अभी समझ में आ गया, अब तो हमें जिल जल जो कैसे लगेगा। और एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स और एरोमेटिक के देख लेते हैं, देखिएगा एक बार। अब देखिएगा मैंने ऐसा लिखा, तो जिल जल जो पहले पहचानिए क्या लिखा है, दिस इज जिल जल जो है ये, और ये हमने लगा दिया इसमें ऑइक एसिड। तो नाम याद करने का तरीका क्या सीखा हमने, बेंजो प्लस ऑइक एसिड। दो वॉवल जब एक साथ आते हैं तो पहले वाला वॉवल को ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिएगा, बेंजोइक एसिड। आई थिंक समझ में आया है कॉमन नेम कैसे डिराइव हुए हैं इसमें से, ये तो आईयूपीएसी भी यही है इसका। तो और देखते हैं एक बार, ये रहा ग्रुप, फिर से पहचानिए बेंजो, और ये लगा दिया मैंने अमाइड। फिर से एडिशन करना सीखिए, केमिस्ट्री में एडिशन अलग तरह से होता है, बेंजो प्लस अमाइड, और क्या हटाएंगे, ओ या ए, पहले वाला वोबल। सो नाउ द नेम विल बी बेंजामाइड। देखिए अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मेरी कोशिश है कि आपके लिए फिर ये आगे के लिए इजी हो जाए, सिस्टमैटिक लगे आपको। अब ये वाला नाम आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आप लिख के दिखाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड है। इट्स अ वेरी इजी वन, सीधा है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए और अप्लाई करते हैं, ये पहचानिए तो ये क्या लिखा है भाई, आंसर है, अगर ये ओ नहीं होता तो ये था जल, और है एल्डिहाइड, राइट, तो नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, राइट। बहुत सारे नेम्स अब क्लियर हो रहे होंगे आपको किस तरह से डिराइव हुए थे एक्चुअली, ठीक है। इसी में हम एक और सीरीज पे चलते हैं, ओके, एंड दैट वन इज, देखिएगा कुछ कॉमन नेम्स ऐसे वाले भी हैं जो आपको पहले से आते होंगे, आने चाहिए। दिस इज फिनॉल, फीन प्लस ऑल। अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा नाम कैसा है, फीन प्लस ऑल, इसी को कार्बोलिक एसिड भी कह देते हैं। जब याद ही कर रहे हैं कॉमन नेम तो इसका भी नाम याद रखना चाहिए, कार्बोलिक एसिड या फिनॉल, राइट। इसको बोलते हैं एनिलीन,
इसका नाम है एनिलीन। ठीक है, बेंजीन अमाइन भी बोल देते हैं, अदरवाइज द नेम इज एनिलीन। देखिए तो इसका नाम भी याद हो गया होगा आप सभी को, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है इसका? नाइट्रोबेंजीन। इसी को ऑयल ऑफ मिरबेन भी कहते हैं, अगर याद रख सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की चीज नहीं है, नथिंग टू वरी। और देखिए यहाँ पर ये आ गया अब हमारे पास, बहुत ही इजी नाम, बता दीजिए क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोबेंजीन। दिख ही रहा है नाम से ही, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। मैं उस पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ चुके हैं आपको, इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ उनको, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये क्लियर है सभी को। सिंगल वाले को इस तरह से नेम लिख देते हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और है बोर्ड्स के लिए जो हमें नाम याद होना चाहिए, दैट वन इज OCH3 अगर जोड़ा हो तो इसका नाम, वैसे तो मिथॉक्सीबेंजीन है मगर कॉमन नेम याद रखना है। देखिए इसका नाम था एनिलीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसको बोलते हैं एनीसॉल। क्या नाम है? एनीसॉल। इन सब के नाम के कुछ कुछ लॉजिकल है, रीजनिंग है, ओरिजिन है, सब में नहीं घुस रहे हैं क्योंकि इससे में नेम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना सबकी स्टोरी है और सबकी स्टोरी बताई जा सकती है, बट ये फिर वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए विल नॉट डू दिस। ये फास्ट रिमेम्बरिंग के लिए हमने ये किया है। इसी में अगर ये इथॉक्सी जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं फेनिटॉल। फेनिटॉल, राइट। तो चलिए बहुत सारे नाम अब कुछ कुछ क्लियर हुए हैं, एक और ट्राई मारते हैं कुछ नया सीखने के लिए। इसका नाम क्या होगा? जिल जल जो में से जो, और अब लगा दिया इसमें एन, तो क्या नाम हो जाएगा? ये नाइट्राइल है, तो ऐड करने का तरीका फिर से वही सीखते हैं, बेंजो प्लस नाइट्राइल। इस बार ओ हटेगा कि नहीं हटेगा? आंसर है नहीं हटेगा, क्योंकि अब की बार कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है वोवल, जब 2 वोवल आते थे तब हटाना है, प्लस करने का तरीका सीख चुके हैं। तो नाउ द नेम इज बेंजो नाइट्राइल। 4 जो बहुत जरूरी है बोर्ड्स के लिए, उनमें से एक है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम नहीं चल सकता, एंड दैट इज PDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लॉजिकल नेम है बेंजीन, एजोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना ही है। ऐसे ही अगर ये बेंजीन के साथ Mg करके Cl जुड़ जाए तो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा हमें ये भी बहुत जरूरी याद करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शंस में बार बार आता है, सैलिसाइलिक एसिड। कौन सा है? सैलिसाइलिक एसिड। इसके बिना भी दिक्कत आने वाली है, सैलिसाइलिक एसिड। और इसी की जगह अगर H लग गया तो नाम हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। यहां पर O हटा दिया जाएगा तो इट विल बी सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट। और देखिएगा ये भी बार बार आता है हमारे एग्जाम में, ये कहलाता है पिक्रिक एसिड। फिनॉल के नाइट्रेशन से, कंप्लीट नाइट्रेशन से रुकता नहीं है, फिनॉल हाईली रिएक्टिव है, तो ये बन जाता है पिक्रिक एसिड। दिस इज पिक्रिक एसिड। एक भैया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट रहता है, याद करना है, इसीलिए इसको अभी की अभी। ये थैली है, थैली बन गई है थैलिक एसिड। जब एंजिन पे 2 CH लग रहे हो तो थैलिक एसिड। और अगर इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, थैलिक एसिड का अगर अमाइड होगा तो नाम क्या हो जाएगा उसका? थैलामाइड। और देखिए थैलिक एसिड की स्पेलिंग P से शुरू हो रही है, दिस इज थैलिक एसिड एंड दिस इज थैलामाइड। तो एक हो गया थैलिक एसिड और एक हो गया थैलामाइड। ये सेकंड लास्ट 2 बातें और बोल रहा हूं, 2-3 बातें और रह रही हैं, उसको बात खत्म करते हैं बात को। अगर ऐसा कुछ जुड़ जाए तो ये ग्रुप सीखा था आपने एसिटा, और ये कीटोन वाला ग्रुप है, इसलिए इसका नाम होगा एसिटोफिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, वहां सब जगह पे काम आने वाली चीजें रहेंगी, एसिटोफिनॉल। और अगर दोनों तरफ बेंजीन जुड़ के बीच में CO आ रहा हो तो क्या नाम रखना है, अब बता दीजिए फटाफट से। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉल। विल कॉल दिस एज बेंजोफिनॉल।
राइट। एंड अगर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हो बेंजीन पर तो इस तरह से 3 पोजीशंस पे जुड़ सकते हैं। अड़ोस पड़ोस पे ऑर्थो कहलाता है, एक छोड़कर नेक्स्ट पे मेटा कहलाता है और आमने सामने पैरा कहलाता है। और इनको याद करने की ट्रिक है CRQ। व्हाट इज द ट्रिक? दिस इज कैटेकॉल, दिस इज रिसोर्सिनॉल एंड दिस इज फिनॉल। ऐसे ही अगर बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम ज़ाइलीन। तो ज़ाइलीन 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? ऑर्थोज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन। ये ज़ाइलीन रोजनमुंड रिएक्शन एक होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व है, वहां के लिए हमें ध्यान रखनी होगी। तो जैसे ज़ाइलीन, ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों बन जाएंगे इसके, ऑर्थो, मेटा, पैरा। और ऐसे ही अगर OH के साथ CH3 जुड़ा हुआ हो तीनों पोजीशन पे तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। ये हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। सिंगल कार्बन फॉर्मिक एसिड हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्माइल क्लोराइड। एक एक कार्बन वाली ये कहानियां याद होनी है। 2 कार्बन में एसिटिक एसिड विनेगर वाला, इसके अलावा एसिटल्डिहाइड, ग्रेन अल्कोहल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटोनाइट्राइल। पॉलीमर्स में भी इंपॉर्टेंट होता है एसिटोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में हमारा होता है। इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड हमने याद किया, ये भी 2 कार्बन का एसिड का एनहाइड्राइड था। एसीटोन लेकिन 2 कार्बन की चेन थी, इसलिए 3 कार्बन थे इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसको एसीटोन बोल रहे हैं, इसलिए याद रखना था। और नेक्स्ट हमने बात करी थी बेंजीन के कंपाउंड्स के बारे में, और उसमें सबसे पहले आपको सिखाया हमने कि ये जिल जल जो आया कहां से, दैट इज फीन, फिनाइल, मिथाइल बेंजीन में से जिल जल जो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। और इसमें भी नेम का तरीका सीखा, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल ब्रोमाइड, बेंजो क्लोराइड, जिल जल जो। एंड इन दिस इसको बेंजाइल अल्कोहल नाम सीखा, इसी का फिनाइल बिथेनॉल आईयूपीएसी नेम भी था। फिर हमने इसकी बात करी, तो ये इस ग्रुप को अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो यहां से तो बना था ये ग्रुप बेंजो, लेकिन साथ में लगा था ऑइक एसिड, इसलिए इसका नाम बेंजोइक एसिड सीखा हमने। फिर उसके बाद हमारे पास बेंजामाइड आया, बेंजाइल क्लोराइड आया, बेंजल्डिहाइड आया। ऐसे अगर ऐसा वाला आ जाएगा तो भी मुझे लगता है बता पाएंगे। व्हाट इज दिस वन? सिखाया अभी तरीका कैसे सीखना है। तो जब कभी भी C और CO के बीच में हो रहा तो ये एनहाइड्राइड है। तो ये किसका एनहाइड्राइड है? मैंने अभी लिखा था बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का क्या हो गया? बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड बोल देंगे इसको। We'll call this benzoic acid anhydride, राइट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले, सिंपल सिंपल से आएंगे। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड कुछ टिपिकल ऐसे भी थे जिनमें एक से ज्यादा जुड़े हुए थे, जिनको हमने याद करने की कोशिश की। सिंगल वाले फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एनिसॉल, फेनिटॉल, बेंजोनाइट्राइल, PDC, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सैलिसाइलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलामाइड, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, CRQ एंड ज़ाइलीन एंड क्रिसॉल। होपफुली याद हुए होंगे।